नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम कौन नहीं चाहता? हर एक इंसान चाहता है कि वो अपनी लाइफ में ऐसा टाइम लेके आ पाए कि वो फाइनेंशियली फ्री रहे, उसे पैसे कमाने की चिंता ना रहे। वो कुछ कमाए ना कमाए, लेकिन उसके लिए उसका कमाया हुआ धन और इन्वेस्टेड किया हुआ धन उसके लिए काम करे। अब जो आप कमाएंगे उसको आप यूं ही रखे रहेंगे तो उससे कुछ आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर उसको आप सही तरीके से इन्वेस्ट कर देंगे और उससे जो इंटरेस्ट बनेगा ना, उससे आप सारे खर्चे मैनेज करेंगे ना, वो आपकी प्रॉपर फाइनेंशियल फ्रीडम कहलाएगी, आर्थिक आज़ादी कहलाएगी। अब हमने कमाया पैसा इन्वेस्ट कहाँ करें, सबसे बड़ी बात ये होती है हमारे लिए। देखो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको पता है, अगर आप अपने पैसे को कहीं एफडी में डालते हैं, आपको लिमिटेड इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन वहाँ पैसा आपका सिक्योर रहेगा। 3.5% से लेकर 7% तक इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा, आपने आरडी कर दिया। आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, यहाँ पर आपने पैसा बैंक में डाला, आपने मंथली इंस्टॉलमेंट में आपने पैसा डालना शुरू किया। यहाँ पर आपको ना स्टार्टिंग में जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट हो जाएगा ना, वो आपको लास्ट तक रहेगा। आपने 3 साल 5 साल जितना टाइम की आपने आरडी की, वो आपको मैच्योरिटी पे आपको विद इंटरेस्ट पैसा मिल जाएगा। यहाँ भी आपका इंटरेस्ट कम रहता है। दूसरा आपका होता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे भी लगभग 7% आपसे इंटरेस्ट आपको मिलता है। यहाँ पे आप धीमे पैसे जमा करते रहते हैं, तो आपको पैसा इंटरेस्ट से आपको लास्ट में आके मिल जाता है। और देखो, थोड़ा सा जो मार्केट है, अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए ना, तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। कहते हैं ना, जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा प्रॉफिट होगा। आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, तो आपके लिए इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट है। यहाँ पर आप अपना डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इक्विटी में डालते हैं। तो इक्विटी क्या होता है? इक्विटी होता है किसी ग्रोइंग कंपनी का, उसके शेयर्स में आपका भागीदारी, हिस्सेदारी। आपने कुछ उनको फंड दिया, उन्होंने कंपनी जैसे जैसे ग्रो किया, उसकी परसेंटेज आपको मिल जाती है, तो वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। यहाँ पे देखो, रिस्क भी होता है। कभी कंपनी ना चली तो आपका पैसा डूब भी सकता है, लेकिन चल गई और आपको जितना अच्छा कंपनी ग्रो करेगा उतना अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा, या प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर और सेफ आपने खेलना है तो आप निफ्टी 50 में कर दीजिए। यहाँ पर आपकी टॉप 50 कंपनी जो इंडियन मार्केट को सर्वाइव कराती हैं, वहाँ पर आपका पैसा लगता है। अगर टॉप 50 कंपनी में कोई कंपनी नहीं अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो कंपनी वहाँ से निकलती, तो आपका पैसा स्विच होके नेक्स्ट जो 51 रैंक पे था, 50 की रैंक में जो कंपनी पहुँच जाती है, उसमें आपका पैसा लग जाता है। यहाँ पर भी आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, कम से कम 15% के आसपास आपको रिटर्न मिल जाता है। ऐसे ही आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको भी 12 से 15% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको रिटर्न आ जाता है ईयरली। अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, एक नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है SIP। यहाँ पे आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको यहाँ पे भी 10 से 12%, 15% तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाता है, रिटर्न आपको आ जाती है। म्यूचुअल फंड और SIP एक ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं, यहाँ पर आप जब चाहें तब अपने म्यूचुअल फंड को विड्रॉवल ले सकते हैं, SIP को विड्रॉवल ले सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म में जब आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिल जाता है, आपके लिए एक अच्छा फंड बन जाता है। इनके रिटर्न से आप अपने घर को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। एक होता है आपके पास टैक्स सेविंग। यहाँ पर आप अपना पैसा लगाते हैं और आपको यहाँ पर भी यहाँ आपका ना थोड़ा सा टाइम बॉन्ड रहता है, कम से कम 5 साल के लिए आपको अपने फंड को ब्लॉक करना पड़ता है, तो आपको यहाँ से भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। नेक्स्ट आता है आपका EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। यहाँ पर आप जो पैसा जमा करते हैं प्रोविडेंट फंड में, इतना ही आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो भी उतना पैसा जमा करता है।
तो यहाँ पर आपका पैसा धीमे धीमे इकट्ठा रहता है। यहाँ पर एक कंडीशन आती है, यहाँ पर 40% आप विड्रॉ कर सकते हैं, रेस्ट ऑफ पैसा आपको ना पेंशन के रूप में आपको मिलेगा। एक आता है NPS, नेशनल प्रोविडेंट फंड। ये आप यहाँ पर डायरेक्ट बैंक जो हमारे क्रम है गवर्नमेंट के क्रम सेविंग स्कीम्स होते हैं उसमें आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप आजकल तो बहुत अच्छा ऑप्शन चल गया गोल्ड में इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आप डिजिटल गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पैसों को वहाँ पर इन्वेस्ट कर दीजिए। आपको जैसे जैसे ग्रो का रेट गोल्ड रेट जैसे बढ़ेगा वैसे ही आपको आपका पैसा भी वहाँ पर इंक्रीज़ होता रहेगा, आपकी फंड की वैल्यू इंक्रीज़ होती रहेगी। आजकल तो गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड आ गए हैं जो गवर्नमेंट आपको अलाउ कराती है, वहाँ पे अपना पैसा आप इन्वेस्ट करके आप रिटर्न ले सकते हैं। आजकल एक और आ गया है REIT इन्वेस्टमेंट, यानी रियल एस्टेट में जो पैसा लोग जो बाहर के इन्वेस्टर्स जब पैसा लगाते हैं तो वहाँ पर ना गवर्नमेंट के कुछ शेयर्स आपको, जो रियल एस्टेट के कुछ शेयर्स आपको लेने देखने को मिल जाते हैं, आपको मिल जाते हैं आपके इन्वेस्टमेंट फंड के बदले में। तो यहाँ से भी आप जैसे जैसे रियल एस्टेट ग्रो करेगा, जैसे जैसे जो जिसने अपनी फर्म चलाई हुई है, जो आपका बिल्डर है, जो जिस तरह से वो ग्रो करेगा वैसे आपको उसका भागीदारी आपको मिलती रहेगी, आपके शेयर्स में आपके उसमें हिस्सेदारी आपको मिल जाती है। तो शेयर्स की जैसे वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी फंड की वैल्यू बढ़ती रहेगी। ये कुछ ऑप्शंस हैं जहाँ से आप अपने आप को अपना फंड इन्वेस्ट करके और अपनी इंटरेस्ट ले सकते हैं, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अपने के साथ लेके चल सकते हैं। लेकिन आपने फंड उसी तरह लगाना है जहां आपने थोड़ी नॉलेज लेनी है, उसके बाद फंड लगाना है। आप फंड इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना उसकी सारी हिस्ट्री को जरूर चेक करें। चाहे किसी भी आप इन्वेस्टमेंट में चीज़ में आप अपना पैसा लगाना चाह रहे हैं ना, सबसे पहले उसकी आप नॉलेज लें। आपको एटलीस्ट उसकी बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, उसका ग्राउंड लेवल क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, उसका ग्रोथ चार्ट क्या था, उसकी बैक की परफॉर्मेंस कैसी रही है, ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इन चीज़ों को अपनाइए और अपनी ज़िंदगी में ना फाइनेंशियल फ्रीडम लेके आइए। फाइनेंशियल फ्रीडम लाए बगैर आप ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते, उसको सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। तभी तो कहते हैं ना, अगर आपने फंड मैनेजमेंट सीख लिया तो आपको ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिल जाएगी, आप ज़िंदगी को सही तरह संवार पाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए फाइनेंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, मनी मैनेजमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, फंड मैनेजमेंट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को हमेशा जागरूक रखिए, अपने आप को सिखाते रहिए, नई चीज़ें सीखते रहिए और आने वाला जो टाइम है ना, जो टेक्नोलॉजी है उसको ज़रूर अडॉप्ट कीजिए। जब आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे ना तो आपको आने वाली जो चीज़ें हैं ना उनके बारे में पता चलता रहेगा, अपने आप को आप अवेयर करते रहेंगे, अपने आप को आप अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ाइए, फाइनेंशियल की नॉलेज लीजिए, जहाँ भी आप इन्वेस्ट करें उसकी बेसिक नॉलेज आप सही तरह ले लें, सही तरह समझ लें, उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करें और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को आगे लेके आएँ। चलिए ये मुस्कुराते हंसते रहिए, फिर मुलाकात किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।